नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करेंगे द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। इसका चैप्टर नंबर 31। इसका टाइटल है पुण्यशीला माता से भेंट। ठीक है। तो इसमें जो हमारे योगानंद जी हैं उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से उनकी मुलाकात लाहिड़ी महाशय जी की जो वाइफ थी उनसे हुई। ठीक है। तो पुण्यशीला माता जिनको वो कह रहे हैं वो लाहिड़ी महाशय की वाइफ हैं। लाहिड़ी महाशय के बारे में आपने शुरू में ही पढ़ा होगा इस बुक में, कि जब वो छोटे थे तभी उनकी माँ भी लाहिड़ी महाशय की शिष्य थीं और लाहिड़ी महाशय का आशीर्वाद इनको प्राप्त हुआ था बचपन में ही। और उन्होंने बताया था कि हाँ, ये एक बहुत ही योग्य योगी बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनके बारे में पहले ही लाहिड़ी महाशय ने बता दी थी। और अब जो है योगानंद जी उनकी वाइफ़ से मिलने गए थे, लाहिड़ी महाशय की जो वाइफ़ थीं। ठीक है, वो अभी भी ज़िंदा थीं और वो भी क्या थीं, एक बहुत बड़ी योगिनी थीं। वो काफ़ी योग अभ्यास, मेडिटेशन किया करती थीं, तो उनसे ही वो मिलने गए थे। और यहाँ पर उन्होंने उसी चीज़ के बारे में बताया, उनकी वाइफ़ का नाम था काशीमणि और लाहिड़ी महाशय की वो वाइफ़ होने के साथ-साथ उनकी वो शिष्या भी थी। तो वो किस तरीके से उनकी डिसाइपल बनी, कैसे उनकी शिष्या बनी, उसके बारे में उन्होंने खुद बताया। तो लाहिड़ी महाशय के वाइफ़ से इन्होंने योगानंद जी ने खुद पूछा कि आप मुझे कुछ उनके विषय में आपकी और उनकी जो आपस की कुछ बातें हैं, जो कहानियाँ हैं, किस तरीके से आप उनकी शिष्या बनी, इसके बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने बताना शुरू किया कि किस तरीके से उनके हस्बैंड जो है उनको वो एक साधारण मनुष्य समझा करती थीं, लाहिड़ी महाशय जी को। और एक बार जो है वो सो रही थीं अपने कमरे में और अचानक से उन्हें इस चीज़ का अनुभव होता है, आप बुक में पढ़ लीजिएगा ये किस तरीके से वो चीज़ बताई गई है। उन्हें अचानक से कुछ अनुभव होता है कि हिज़ हस्बैंड इज़ अ डिवाइन पावर। और जब ये अनुभव उनको होता है, तो उसके बाद वो काफ़ी लज्जित होती हैं। वो कहती हैं कि मैंने आपको आज तक बहुत ही एक सिंपल इंसान समझा, लेकिन आप तो एक डिवाइन पावर हैं। तो उसके बाद उन्होंने उनसे एक तरीके से रिक्वेस्ट करी कि मुझे अपनी जो है शिष्य बना लीजिए। और लाहिड़ी महाशय ने फिर कहा कि हाँ, मैं आपको बिल्कुल जो है अपनी शिष्या बना सकता हूँ और आप इसके बाद जो है क्रिया योग की दीक्षा मुझसे ले सकती हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ जो समझने लायक है, जो बताने लायक है यहाँ पर, वो ये है कि जो हस्बैंड और वाइफ़ हों, चाहे पति-पत्नी हों, भाई-बहन हों, कोई भी हो, जो गुरु और शिष्य का रिश्ता है, ये किसी के भी बीच में हो सकता है। एक बार आपने सुना होगा कि कपिल मुनि ने अपनी ही माता को ज्ञान दिया था। जो कपिल मुनि थे, जो सांख्य दर्शन के प्रख्यात विद्वान थे। उन्होंने अपनी माता को ही, अपनी माँ जो थी, उन्हीं को ही ज्ञान दिया था, तो उनकी माँ ही उनकी शिष्य बन गई थी। तो ये जो गुरु और शिष्य का रिश्ता है, ये एक अलग लेवल पे काम करता है, ठीक है? इसको सांसारिक नज़रिए से नहीं देखा जा सकता कि इतना अहंकार कैसे आ गया कि हाँ, अपने माँ के ही गुरु बन गए आप। माँ चाहे कैसी भी हो, आप उनके गुरु कैसे बन सकते हैं? लेकिन ये जो आध्यात्मिकता है, ये सांसारिकता से अलग है और जब सांसारिकता से आप अलग हटते हैं, तो आप केवल और केवल एक आत्मा रह जाते हैं। एक ऐसी आत्मा जो या तो जागृत है या जागृत नहीं है। और जो आत्मा जागृत नहीं है, उसे दूसरी जागृत आत्मा जब प्रेरित करती है, तो जो प्रेरित करने वाली आत्मा है, जो मोटिवेट करने वाली आत्मा है या जो सहयोग करने वाली आत्मा है, वही आत्मा गुरु बन जाती है। और जो आत्मा अभी जागृत नहीं है या जागृति के मार्ग पर इतने आगे नहीं बढ़ पाई है, जागृत नहीं हो पाई है, उस आत्मा को शिष्य कहा जाता है। तो ये जो सांसारिकता है, इससे ऊपर उठने पर कोई भी व्यक्ति शरीर नहीं रह जाता, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आत्मा के स्तर पर गिना जाता है, आध्यात्मिकता के लेवल पर, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है कि इनके जो हस्बैंड हैं, इन्होंने जब इन्होंने सपना देखा तो इनके जो हस्बैंड हैं, उनको उन्होंने इस तरीके से देखा कि उनके चारों तरफ कई प्रकार के विशेष जो मनुष्य हैं, विशेष शरीर वाले लोग जो हैं, मनुष्य जैसे दिख रहे थे, लेकिन वो असल में देवता थे, ठीक है? उन्होंने सपने में और सपने से जागने के बाद ये सारी चीज़ें देखी। तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो सपना देख रही हैं, बट उन्होंने ये देखा कि उनके जो पति हैं, उनके पति कई लोगों से घिरे हुए हैं। बहुत ज़्यादा लोग उनको घेरे हुए बैठे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं, राइट? तो ऐसा कई लोग सोचते हैं कि जो देवता है, उनसे बड़ा कोई कैसे हो सकता है जो इस संसार में है। आपको याद होगा हमारे चैनल पे एक और प्लेलिस्ट है कली हनुवाणी की, जो कली हनुवाणी 2.0 के नाम से है। आपने उसमें अगर लेटेस्ट एपिसोड देखा हो, जिसमें लेटेस्ट से भी एक पहले का एपिसोड है, शायद 13th है, एपिसोड 13th है, जिसमें जो परशुराम की माँ थीं, जिनका नाम रेणुका था, ठीक है? वो रेणुका जो है वो वाइफ़ थी परशुराम के, जो पिताजी थे जमदग्नि की, ठीक है? उनकी जो वाइफ़ थी। तो जमदग्नि जो है वो ऋषि थे। ऋषि थे और जो रेणुका थी वो क्या थी? वो एक पृथु थी। पृथु जो है वो ऋषियों से नीचे के स्तर पर आते हैं। पृथु से भी नीचे के स्तर पर आते हैं निषाद। यानी सबसे ऊपर होते हैं ऋषि,
फिर आते हैं पृथु, फिर आते हैं निषाद। तो जो ऋषि थे जमदग्नि ने, उन्होंने अपनी वाइफ यानी रेणुका को बहुत सा ज्ञान दिया, उनको काफी चीजें समझाई। जो काफी चीजें जब उन्होंने उनको समझाई तो एक समय के बाद उन्होंने उनको ये बताया कि जब तुम ऋषि के लेवल पे आ जाओगी, तो ऋषि बनने के बाद जो देवता तुम्हें परेशान कर रहे हैं, जो गंधर्व हैं, जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम्हारी साधना में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, दोज हु आर क्रिएटिंग द ऑब्स्टिकल्स इन योर वे, वही सारी पावर्स तुम्हारी एक दिन हेल्प करने लगेंगे जब तुम ऋषि बन जाओगी। तो उन्होंने क्या कहा था जमदग्नि ऋषि ने अपनी वाइफ को कि तुम एक कच्चा घड़ा बनाओ, ठीक है? उस कच्चे घड़े से पानी भर करके लाओ। जब वो कच्चे घड़े में पानी भर करके लाती थी, तो उस पानी को, उस घड़े को, क्योंकि कच्चे घड़े में तो पानी ठहर नहीं सकता, लेकिन उस कच्चे घड़े में पानी को कच्चे घड़े के साथ वो लेकर के आने लगी थी। जब वो लेकर के आने लगी कच्चे घड़े में पानी को, पानी के साथ, और घड़ा नहीं टूटता था, तो इस लेवल पर क्या होता था कि वो जो घड़ा है कच्चा और जो पानी है उस घड़े के अंदर, इन दोनों ही चीज़ों को जो देवता होते थे वो थामते थे, वो पावर्स हेल्प करती थी। यानी आप सूक्ष्मता के, या फिर आप ये कह लो कि इनफाइनाइटेसिमल जो पावर्स होती हैं उस लेवल पर, इस लेवल पर आप चले जाते हो, उस लेवल तक आपकी पावर आ जाती है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इस नेचर में जिनको देवता कहा जाता है, वो सारे एलिमेंट्स आपकी मर्ज़ी से, आपकी आत्मा के साथ मिल करके सारे काम करने लगते हैं। आपकी मात आत्मा जो है वो बिल्कुल सूक्ष्म है। उस सूक्ष्मता के स्तर पर जब वो आ जाती है, तो जितने भी सूक्ष्म तत्व हैं, उन्हीं के स्तर पर सारा काम होने लगता है। ठीक है? ऐसा होता है कि जब जब तक आप घड़े हो, पक्के घड़े हो, तब तक इस जब तक आप स्थूल हो तब तक स्थूल चीज़ों की आपको मदद पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। जब आप जैसे-जैसे स्थूल चीज़ों से, यानी कि जो आपकी सॉलिड चीज़ें हैं, सॉलिड से आप जैसे-जैसे लिक्विड बनते हो, फिर आपको बहने के लिए सॉलिड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप लिक्विड बन करके लिक्विड के साथ मिल करके बह सकते हो। जब आप गैस बनोगे, तो फिर आपको आगे बढ़ने के लिए लिक्विड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं आस-पास के, उनके साथ ही आप बहते चले जाओगे। तो जो जिस लेवल पर आ जाता है, अपनी साधना से अपनी एनर्जी को जिस लेवल पर कोई व्यक्ति ले आता है, उसी लेवल पर, उसी स्तर की एनर्जीज़ उसकी हेल्प करने लगती हैं। तो जब जमदग्नि की जो वाइफ़ थी, जो रेणुका जी थीं, जब वो इस लेवल पर आ गईं, तो जितने भी जो भी घड़ा वो बनाती थीं, उसमें जो सूक्ष्म कण थे और उसमें जो पानी था, वो बिल्कुल ही जो सूक्ष्म लेवल पर, यानी बहुत ही माइन्यूट लेवल पर जो एलिमेंट्स थे, उन एलिमेंट्स को वो सारे एलिमेंट्स थाम करके उनके साथ चलते थे, जिसकी वजह से वो कच्चा घड़ा भी पानी को सँभाल पाता था। और अब ये मान लिया गया कि वो ऋषि बन गई हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो घड़ा लेकर के आ नहीं रही थीं। उनसे जमदग्नि ऋषि ने कहा था कि तुम रोज़ घड़ा लेकर के आओ, लेकिन अब वो घड़ा लेकर के नहीं आई एक दिन। तो उन्हें लगा कि ये जो घड़ा लेकर के नहीं आई हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ऋषि के स्तर से नीचे गिर गई हैं, क्योंकि रोज़ घड़ा लाने को मैंने कहा था, आज ये नहीं ला पाईं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनका जो है मन भटक गया है, या फिर किसी प्रकार से इनकी जो विद्या थी, जो मैंने दी थी, वो नष्ट हो गई है। तो इस तरह की चीज़ें उनके मन में आने लगीं। लेकिन जब वो नज़दीक आईं, तो उन्होंने देखा कि जितनी भी चीज़ें थीं, वो सब विलुप्त हो चुकी हैं, जो जिसकी ज़रूरत थी रेणुका जी को। माता रेणुका को जिसकी ज़रूरत थी, वो सब चीज़ें विलुप्त हो चुकी हैं। अब जितने भी देवी-देवता थे, वो सब के सब क्या कर रहे थे, उनको प्रणाम कर रहे थे। एक तरीके से माता रेणुका को देखा उन्होंने कि ये ऋषि नहीं, अब तो ये ऋषि से भी ऊपर उठ गई हैं, क्योंकि देवता इनको प्रणाम करने लगे हैं। ये भी देवत्व को प्राप्त हो गई हैं, यानी ये भी देवी हो गई हैं। ठीक है? ये सूक्ष्मता के, यानी कि आत्मा के उस स्तर पर पहुँच गई हैं, जहाँ पे आपकी आत्मा को दैवी आत्मा कहा जाता है, तो उस स्तर पर आ गई हैं। ठीक है? तो यहाँ पर जो डिविनिटी है, आपने देखा कि वहाँ पर डिविनिटी जैसे डिफाइंड है, और यहाँ पर जिस तरीके से डिविनिटी बताने की कोशिश की गई है इस चैप्टर में, दोनों ही चीज़ें सेम हैं। बताने का जो शब्द है, बताने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, वो अलग हो सकते हैं, लेकिन बताने का जो तरीका है, जो वे है, जो चीज़ एक्सप्लेन की गई है, वो सेम है। वहाँ पर भी यही बताया गया कि देवता उन्हें प्रणाम कर रहे थे, और तब ऋषि ऋषि जमदग्नि को पता चला कि हाँ, ये तो दैवत्व को प्राप्त हो गई हैं, ये तो देवी बन गई हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जब इनके हस्बैंड लाहिड़ी महाशय, जो काशी माई थीं, काशी मणि थीं, उनके जो हस्बैंड थे लाहिड़ी महाशय, जब वो देवत्व को प्राप्त हुए, तो इस बात का पता उन्हें कैसे चला, जब उनके चारों ओर उन्हें विचित्र प्रकार की आकृतियाँ उनको नमस्कार करते हुए दिखाई दीं। तो वो जो विचित्र आकृतियाँ थीं, वो देव थे, देवता थे। वो उन्होंने देखे। तो उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया, अपने हस्बैंड को प्रणाम किया, उनसे दीक्षा ली, और उसके बाद उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड कभी भी उनके साथ रहे ही नहीं उस कमरे में, जिस कमरे में ये लोग हस्बैंड वाइफ की तरह रहा करते थे। उसके बाद वो नीचे के ही एक कमरे में अपने आश्रम में रहा करते थे, और जो स्टूडेंट्स थे उनको पढ़ाया करते थे। ठीक है? तो अपने हस्बैंड से जब उन्होंने दीक्षा ली, तो उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोरहेड पे यहाँ पर टच किया। जब उन्होंने टच किया, तो बहुत ढेर सारी रंग-बिरंगी आकृतियाँ, बहुत से
रंग-बिरंगी जो एनर्जी वेव्स हैं, जो कलरफुल वेव्स हैं, वो मुझे दिखाई देने लगीं, ठीक है? और लास्ट में उस उन वेव्स के बीच में एक 5 स्टार यानी पंचकोणीय तारा जिसको कहते हैं, वो दिखाई दिया। जब वो दिखाई दिया तो उन्होंने मुझसे कहा यानी कि अपनी वाइफ़ से उन्होंने कहा कि तुम इस तारे के भीतर जाओ और अनंत तक चलती चली जाओ, जहाँ तक भी ये जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने उनको अनुभव कराईं, जिसके बाद उन्हें सारे अनुभव हुए, उस अनुभव के बाद ही जब वो डिविनिटी उन्होंने समझ ली कि ये डिवाइन लाइट क्या होती है, जो डिविनिटी है, वो किस तरह की एनर्जी है। जब आप डिविनिटी की तरफ जाने लगते हो, तो आपको कैसे अनुभव होते हैं, वो अनुभव जब उन्होंने उन्हें करा दिए, तब जाकर के उन्होंने उन्हें दीक्षा दी। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो दीक्षा लेता हो, जो सही गुरु के सानिध्य में हो, आपने अक्सर उनके मुँह से सुना होगा कि जब गुरु दीक्षा देते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं अपने में हूँ ही नहीं। तरह-तरह की रंग-बिरंगी आकृतियाँ, तरह-तरह की आवाज़ें, कुछ विचित्र प्रकार की ध्वनियाँ और कुछ विचित्र प्रकार की सुगंध आने लगती है, राइट? वो डिविनिटी का एक्सपीरियंस कराते हैं और उसके बाद ही दीक्षा देते हैं, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ठीक है? और उन्होंने फिर लाहिड़ी महाशय के बारे में एक बात और बताई कि दीक्षा लेने के बाद भी मतलब आप ये समझ जाइए कि दीक्षा लेने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप हमेशा उसमें सिचुएटेड रह सकते हैं। सपोज़ कई बार लोग सोचते हैं कि अब तो मुझे दीक्षा मिल गई, अब तो लगता है मैं मोक्ष को प्राप्त हो गया। नहीं, जब तक आप इस संसार में हैं, तब तक जो डिविनिटी आपको मिली है, तब तक जो स्पिरिचुअलिज़्म आपको मिला हुआ है, स्पिरिचुअल पावर जो आपको मिली हुई है, वो एक तरीके से धुला हुआ बर्तन आपको मिला है। अगर आप उसको लगातार माँजते नहीं रहोगे, तो वो दोबारा गंदा हो जाएगा। तो कुछ ऐसी ही बात यहाँ पर लाहिड़ी महाशय की वाइफ़ ने बताने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि एक बार क्या हुआ दीक्षा लेने के बाद ये हाल था कि एक बार ये हुआ कि लाहिड़ी महाशय उस कमरे में आए जिस कमरे में ये लोग रहा करते थे। और इनको थोड़ा-सा जो है नाराज़गी थी अपने हस्बैंड से कि आप ठीक है दीक्षा दे रहे हैं, आप ठीक है चलो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं। बट आई थिंक कि आप जो है जो हमारी फैमिली है उसको पालने का जो आपका कर्तव्य है, उसके लिए पैसे कमाने का, धन कमाने का जो कर्तव्य है उसका आप ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं। ये कंप्लेन उन्होंने अपने हस्बैंड से की, ठीक है? ये वही चीज़ है। कि आपको अपने बर्तन को यानी आपको जो आध्यात्मिक ऊर्जा मिली है, जैसे आप लोग लगातार मुझे सुन रहे हैं, मैं लगातार इन चीज़ों को पढ़ रहा हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं भी उन चीज़ों में फँस जाता हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी कुछ उल्टी-सीधी बातें बोल देता हूँ। कारण ये है कि इसका अभ्यास जो है लगातार अगर हम नहीं करते हैं, तो अगर करते भी हैं, तो भी ये हालत है। लगातार मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, लगातार इन चीज़ों के संपर्क में रहता हूँ, राइट? आप सोचिए गुरु के साथ दीक्षा मिलने के बाद, गुरु के साथ रहने के बाद, दीक्षा मिलने के बाद वो हाल है, तो हम जैसों का क्या हाल होगा? तो इसलिए इस बात से विचलित होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इन चीज़ों को जानने के बाद भी ऐसे क्यों हो जाता हूँ। ये बहुत ही सामान्य घटना है। बस आप अवेयर रहिए कि आपको दोबारा उस तरफ नोइंगली नहीं जाना है। ठीक है? नोइंगली ही आपको अगर आपको एंगर आ रहा है, तो उस एंगर को कंट्रोल करना है। अगर उस क्षण में आ भी गया, तो यू शुड नो कि व्हेन यू शुड रिटर्न बैक आपको वापस कब आना है, इसकी प्रैक्टिस आपको बना कर के रखनी होगी, ये अभ्यास तो करना होगा। तो कुल मिलाकर के अगर आपको आध्यात्मिक एनर्जी मिल भी जाती है, स्पिरिचुअल एनर्जी मिल भी जाती है, तो भी ये बहुत ज़्यादा चांसेज़ होते हैं इस बात के कि आप दोबारा उन चीज़ों में फँस जाएँ, उस तरह की हरकतें करें जो कि आध्यात्मिक आदमी को या स्त्री को शोभा नहीं देती, राइट? वो उनके लिए होती नहीं है, उनको सूट नहीं करती। तो जो चीज़ें आपको सूट नहीं करती, उसको लेकर के आप अवेयर अगर आप केवल रहेंगे, तो अवेयर रहने भर से ही यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे अवेयरनेस बनाए रखने के लिए लगातार इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है? लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वही प्रैक्टिस क्या है? लगातार इन चीज़ों का ध्यान करना, इन चीज़ों के बारे में समझना, पढ़ना, अध्ययन करना, गुरु की बातों को याद रखना, जो कुछ भी उन्होंने बताया है, अपने आप को बेसिकली अवेयर रखने के लिए जो कुछ उन्होंने बताया है, उस बात पर ध्यान देना और उस बात की लगातार प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने हस्बैंड से शिकायत की, किस चीज़ की? कि पैसे कमा के क्यों नहीं ला रहे हो? ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, पैसे कमाकर क्यों नहीं ला रहे हो? इसके बारे में तो उन्होंने बताया, पूछा, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आती है भगवद गीता में एक श्लोक है चैप्टर नंबर 10 में या 9 में आई थिंक 9 या 10 में से किसी एक चैप्टर में ये श्लोक है, आई थिंक 10 में है। उसमें ये बताया है अर्जुन ये पूछता है कि हे श्री कृष्ण, हे भगवान अगर कोई व्यक्ति आपकी पूजा आराधना करता है और उसकी आराधना अधूरी रह जाती है या समय से पहले आप अपने आप को अपने बोध को प्राप्त होने से पहले या मोक्ष को प्राप्त करने से पहले या आपको प्राप्त करने से पहले इन अदर वर्ड्स अगर वो पहले ही चला जाता है, तो उसका क्या होता है? क्या वो छिन्न-भिन्न होकर के बिखर जाता है? कि उसकी आत्मा का अगले जीवन में क्या होगा? आगे चल के क्या होगा? उसके अलावा उसने एक क्वेश्चन और पूछा कि जो लोग आपकी उपासना करते हैं, राइट? आप उनकी किस प्रकार से रक्षा करते हैं? तो उन्होंने दोनों चीज़ों के बारे में अलग-अलग चैप्टर्स में बताया है। एक तो ये जो उपासना करते हैं, उनकी रक्षा आप कैसे करते हो? तो उसके बारे में उन्होंने बताया
कि तुम अगर मेरी उपासना करते हो, अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, ईश्वरीय एनर्जी में विश्वास रखते हो, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँ या बर्बाद होता हुआ देखूँ। जो भी कोई मुझ पर विश्वास रखता है, ये उन्होंने साफ बोला कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, मैं उनकी उन चीज़ों की रक्षा करता हूँ जो उसके पास हैं और उसके लिए उन चीज़ों की व्यवस्था करता हूँ जो उसे चाहिए। योगेक्षमम वाहम्यहम्, यानी मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूँ, यानी जो कुछ भी इस संसार में रहते हुए, वो मुझ पर ध्यान करते हुए इस संसार में रहने के लिए जो कुछ उसे चाहिए, उस चीज़ का पूरा मैं ध्यान रखता हूँ कि इसे क्या चाहिए, क्या चीज़ें इसको ज़रूरी होंगी, ये सारी चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूँ। तो ये चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं उस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 10 या 11 में से कोई है, 10 है, ठीक है? तो ये चीज़ जो है यहाँ पर भी लाहिड़ी महाशय ने लगभग वही बात अपनी वाइफ़ को बताने की कोशिश की जिनका नाम काशी मणि जी था। तो उनको उन्होंने ये बताया कि तुम इस बात को समझो कि मैं और तुम हम सब तो शून्य हैं। शून्य फिर से आ गए आप कली हनुमाणी पे। तो कली हनुमाणी जो हमारे पास आई है वो शायद ईश्वर का वरदान ही है, उनका एक संदेश ही है कि चीज़ों को हम ठीक से समझ सकें, सही से कोरिलेट कर सकें, शायद इसीलिए वो कली हनुमाणी हम सबके पास आई है। और इसी वजह से शायद आप संयोग देखिए कि जब मैं ये चैप्टर बनाता हूँ, इसका वीडियो बनाता हूँ, उससे पहले मैं कली हनुमाणी का कोई ऐसा वीडियो बना चुका होता हूँ, जिसका रेफ़रेंस मैं आपको बड़ी आसानी से दे सकता हूँ। राइट? और भगवद गीता भी हमने सबसे पहले समझी, तो भगवद गीता सबसे पहले समझने की वजह से वहाँ से जो रेफ़रेंस उठ कर के आते हैं, वो भी बड़े मज़ेदार होते हैं। आपको बिल्कुल पूरी तरीके से रिलेट कर देते हैं। जैसे आज के इस वीडियो में ये पूरी तरह से रिलेट हो रहा है। जैसे भगवान कृष्ण ने बोला कि जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, जो भी मुझ पर विश्वास रखता है, यानी उस डिवाइन एनर्जी पे विश्वास रखता है, उसकी सारी चीज़ों की रक्षा मैं करता हूँ और उसका सारा योगक्षेम वहन करता हूँ। राइट? यही चीज़ यहाँ पर लाहिड़ी महाशय ने बताई कि तुम पूरा ध्यान रखो कि मैं शून्य हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब मैं शून्य हूँ, तो मैं तुम्हें कुछ दे कह सकता हूँ। मैं कोई रुपया, पैसा, धन-दौलत कैसे दे सकता हूँ? ठीक है? और इतना कह कर के वो क्या हो जाते हैं, अचानक से गायब हो जाते हैं। उनकी नज़रों के सामने से गायब हो जाते हैं। और फिर वो जब दोबारा किसी और जगह पे उन्हें दिखाई देते हैं, उसी कमरे में, ऊपर हवा में तैरते हुए या इधर-उधर चीज़ें करते हुए वो दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ें इस बुक में जैसा लिखा है, वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रहा हूँ और कोई क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके का बेवकूफ़ी भरा ना करें कि हाँ, कोई उड़ कैसे सकता है? ये लॉजिकल क्वेश्चन या आंसर की बात नहीं है, जैसा बुक में लिखा है वैसा बताना मेरा कर्तव्य है क्योंकि मैं उस विक बुक की ही व्याख्या कर रहा हूँ। तो जो कुछ उसमें लिखा है मैं आपको बता रहा हूँ और मैं आपको स्पष्ट बता दूँ कि मैंने ऐसा कोई अनुभव अभी तक नहीं किया है कि मैं हवा में उड़ा हूँ या फिर मैंने किसी को हवा में उड़ते देखा हो। लेकिन जो कुछ मैंने समझा है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी की पावर जितनी भी मैंने महसूस की है, उसके बाद मुझे कुछ भी इस संसार में असंभव नहीं लगता। दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से हियर। ठीक है? लेकिन हाँ, मैंने खुद में ये ऐसा कोई चमत्कार नहीं देखा है कि मैंने खुद को उड़ते देखा हो या खुद किसी और को हवा में उड़ते या अलग से प्रकट होते या मेरे सामने से गायब होते मैंने नहीं देखा है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस संसार में कुछ भी संभव है। भले ही उसका अनुभव मैंने ना किया हो लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर लाहिड़ी महाशय ने भी अपनी वाइफ़ को यही बताया कि तुम जिस चीज़ की चिंता कर रही हो यानी धन की, उस धन की चिंता मत करो, वो धन की व्यवस्था ईश्वर स्वयं कर देंगे। ये उन्होंने बताया और उन्होंने बताया कि एक दिन एक शिष्य मेरा आएगा, मेरा चेला आएगा, कोई एक शिष्य है बहुत बड़ा, वो आएगा और वो आकर के तुम्हें ज़रूरत भर धन जो भी तुम्हें चाहिए, वो तुम्हें ज़रूर देगा और तुम्हें दे जाने के बाद जो है तुम अपने जीवन को आराम से चला सकती हो क्योंकि गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु के जीवन को चलाने के लिए ही तो चीज़ें जो है केवल नहीं दी जाती लेकिन हाँ, उनमें से एक चीज़ ये होती है कि इस दक्षिणा के माध्यम से गुरु का जीवन सुचारू रूप से चल सके। हमें जिन्होंने जीवन दिया है, दीक्षा दी है, उनका जीवन आसानी से चले ये हमारा भी कर्तव्य बन जाता है। ठीक है? इसीलिए गुरु दक्षिणा देने की और गुरु की सेवा करने की, उन्हें कुछ सहायता प्रदान करने की, सहायता तो होती नहीं है, सहायता तो उन्होंने हमारी की होती है, ये हमारा कर्तव्य होता है, ये ऋण होता है। असल में जिसे हम सहायता कह रहे हैं, गलती से मैं सहायता कह गया, वो सहायता नहीं है, वो ऋण है गुरु गुरु का, कि उन्होंने जो तुम्हें दिया है उसके बदले में उनके जीवन को सुरक्षित रखना, उनके जीवन को आसान बनाए रखना, सुगम बनाए रखना, ये सेवा करना उनकी, ये हमारा ऋण है, ये ऋण हम उतारते हैं। गुरु की सेवा करके हम कभी ये ना समझें कि हम उनकी सहायता कर रहे हैं, उनके लिए खाने-पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं, नहीं, हम उनका जो ऋण था हमारे ऊपर, वो ऋण हम उतार रहे हैं। तो द करेक्ट वर्ड इज़ ऋण, हम उनके ऋणी हैं, हम उनकी कोई सहायता नहीं करते, जब उन्हें हम कुछ खाने-पीने को या कोई धन देते हैं तो। ठीक है? तो इसके अलावा इसमें लाहिड़ी महाशय के 2 बेटों के बारे में बताया गया है। केवल छोटी-सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। 2 कौड़ी लाहिड़ी और 3 कौड़ी लाहिड़ी ये उनके नाम थे, तो उनके बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया। आप पढ़ लीजिएगा जो भी है। अगर आप और देखना चाहें तो ऑनलाइन सोर्स से आप उनके बेटों के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा एक काली कुमार रॉय थे जो कि लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे, उनसे भी मुलाकात जो है इनकी हुई योगानंद जी की और
काली कुमार रॉय ने भी कुछ बातें बताई। जैसे काली कुमार राय ने एक बड़ी अच्छी स्टोरी बताई कि काली कुमार रॉय जो है बहुत बड़े भक्त थे लाहिड़ी महाशय के, होना ही था। और उनके जो मैनेजर थे यानी कि काली कुमार रॉय, इनके जो मैनेजर थे, जहाँ ऑफिस में ये काम करते थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे इन चीज़ों को लेकर के कि किसी भी तरह के पाखंड में या इन चीज़ों में विश्वास मत किया करो। उन्हें लगता था कि ये सारी चीज़ें पाखंड है। जैसे आज की डेट में भी लोगों को लगता है, जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया उन्हें ये सारी बातें बकवास लगती हैं। ठीक है? लेकिन जिसने एक्सपीरियंस किया उसे पता है कि ये क्या है। तो जो मैनेजर थे उनके, उनको ये लगता था कि मेरी टीम में पता नहीं कहाँ से भक्त लोग आते जा रहे हैं, जो कि पता नहीं कैसे-कैसे पाखंडियों के घर जाते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो इन्होंने एक बार जो है इनके मैनेजर ने एक बार इन सबको, इनकी पूरी टीम को हड़काया और साथ में काली कुमार रॉय को स्पेशली हड़काया और उन्होंने बोला कि एक दिन अगर मेरी मुलाकात तुम्हारे पाखंडी गुरु से हो गई, तो मैं उसको ऐसा सुनाऊँगा कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। तो ये बात उन्होंने बोली, ये उनके जो मैनेजर थे उन्होंने बोली। तो एक बार मौका मिल भी गया काली कुमार रॉय के मैनेजर को लाहिड़ी महाशय तक जाने का। तो उस दिन काली कुमार रॉय भी वहाँ पहुँचे थे और लाहिड़ी महाशय के पास इनके जो मैनेजर थे वो भी पहुँच गए। कोई मौका था, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा किस मौके पर ऐसा हुआ। और उस मौके पर जब वो वहाँ पहुँचे, तो लाहिड़ी महाशय ने सभी लोगों से एक विशेष जो है एक्सपेरिमेंट करने को कहा, सबको एक साथ बैठा दिया और एक-दूसरे के कंधे पर सबने हाथ रखा और सबको आँख बंद करने को कहा। एक-दूसरे के कंधे पर हाथ रख के सबको आँख बंद करने को कहा। तो इनके जो मैनेजर थे काली कुमार रॉय के, उन्होंने भी इस चीज़ को फ़ॉलो किया। उन्होंने भी एक हाथ अपने सामने बैठे आदमी के कंधे पर रखा और जैसे ही उन्होंने आँखें बंद की, उसके बाद लाहिड़ी महाशय ने बोलना शुरू किया कि आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? तो जितने भी लोग वहाँ बैठे थे, उन्होंने बोला कि हमें एक लेडी दिखाई दे रही है, एक स्त्री दिखाई दे रही है। तो अ, उन्होंने जो है बोला कि ये स्त्री जो दिखाई दे रही है, अब वो मुड़ करके अब मैनेजर से पूछते हैं कि क्यों, तुम इस स्त्री को पहचानते हो? तो वो जो मैनेजर था उनका, उस मैनेजर ने कहा कि हाँ, मैं इस स्त्री को पहचानता हूँ और आपने जो कुछ एक्सपीरियंस मुझे कराया है, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, अब मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूछा भी लाहिड़ी माशा ने कि स्त्री कौन है? तो उन्होंने खुद बताया मैनेजर ने कि ये स्त्री मेरे वाइफ़ नहीं है, मेरी वाइफ़ के अलावा मेरा एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर चल रहा है, ये वो औरत है और मैं बिना बात के जो है अपनी वाइफ़ के, एक अच्छी वाइफ़ के होते हुए भी मैं बिना किसी कारण के इस लेडी के पास जाता हूँ, जस्ट फॉर द सैटिस्फैक्शन मैं इसके पास जाता हूँ और इसके साथ रहता हूँ, राइट? इसके साथ जो है रहते हुए मैंने बहुत सा धन बर्बाद कर दिया है, अपने जीवन का बहुत सा धन और बहुत सा समय बर्बाद कर दिया, लेकिन अब मैं आपके पास वापस आना चाहता हूँ। अब मैं आपसे दीक्षा लेकर के आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो लाहिड़ी महाशय ने कहा कि एक काम करो, मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूँगा, लेकिन एक काम करो कि 3 महीने बाद आना और 3 महीने तक बिल्कुल सही तरीके से रहना उस स्त्री के पास, जो दूसरी स्त्री है तुम्हारी वाइफ़ के अलावा, उसके पास बिल्कुल नहीं जाना। अगर तुम ऐसा कर पाए, तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूँगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए, तो मुझे तुम्हें अपना शिष्य बनाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ये बात उन्होंने बोली। तो हुआ क्या कि 3 महीने तक उन्होंने बड़ी कोशिश की, इनके मैनेजर ने, किसने? काली कुमार राय के मैनेजर ने, कि वो उस स्त्री के पास ना जाएँ, लेकिन 3 महीनों में एक मौका ऐसा आया, 2-3 महीने लगभग ढाई 3 महीने के आस-पास वो ठीक से रहे, लेकिन फिर तीसरे महीने के अंत आते-आते ये वापस उस लेडी के पास पहुँच गए, इनसे रहा नहीं गया और वहाँ जा कर के वो लेडी के साथ फिर से संबंध बना लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो कभी भी लाहिड़ी महाशय के पास आते नहीं, लेकिन हाँ, 15-20 दिन के अंदर ही जब ये इंसिडेंट होती है, जब पता लगता है लोगों को कि हाँ, वो फिर उनके घर रहने चले गए हैं, एक पराई स्त्री के, उसके बाद उन्होंने सबने पता किया तो पता चला कि 15-20 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। तो जब डेथ हो गई तब काली कुमार रॉय को ये समझ में आया कि आखिर में गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा था कि मुझे तुम्हें दीक्षा देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा क्यों कहा उन्होंने। अब उनको समझ में आया कि वो पहले से ही जान रहे थे कि जब तुम जैसे ही अपना संयम तोड़ोगे, वैसे ही मृत्यु तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तुम इस लायक अब नहीं रह गए हो। ठीक है? तो ये चीज़ उन्होंने बताई। इसके अलावा इस चैप्टर में त्रैलंग स्वामी के बारे में भी बताया गया है। त्रैलंग स्वामी के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा इसी चैप्टर में, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि हम उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करें। इस चैप्टर में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा था भी नहीं कि एक्सप्लेन करने लायक हो या हमारे लिए उसमें कुछ हो। हमारे लिए जो कुछ था वो आपने समझ लिया कि हमें ये ध्यान रखना है कि अवेयर रहना है। ऐसा नहीं कि हमसे कोई चीज़ अगर हमें दीक्षा मिल गई है गुरु से, स्पिरिचुअलिटी में हम आगे बढ़ने लगे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम कभी फिसल नहीं सकते। आपको लगातार अभ्यास में रहना है, लगातार गुरु की शरण में रहना है, उनकी बातों के अनुसार आपको लगातार अपने आप को अवेयर बनाए रखने के लिए तैयार रखना है। अपने आप को हमेशा अवेयर रखना है। यही मेन चीज़ थी जानने वाली। लेकिन कभी भी इस बात का दुःख नहीं करना कि मुझसे ऐसा क्यों हो गया? होता है, रहने दो, होता है। यहाँ पर इस बुक में यही तो बताया जा रहा है कि ये होता है, लेकिन यू शुड बी अवेयर। अगर आप अवेयर रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन आप उस चीज़ से छूट जाओगे, उन समस्याओं से
छुट्टी पा जाओगे जो समस्याएँ आपको आध्यात्मिकता के मार्ग पर बार-बार फिसल करके नीचे ले आती हैं, ठीक है? फिसला करके नीचे ले आती हैं। तो यही चीज़ हमारी सीखने लायक थी इस चैप्टर में। बाकी त्रैलंग स्वामी और उनकी एक्टिविटीज़ जो वो किया करते थे, उनकी हरकतें कह लो या उनकी लीलाएँ कह लो, वो जो किया करते थे उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है? और इसमें ये भी बताया गया है कि एक स्टोरी है, एक बुरे व्यक्ति ने त्रैलंग स्वामी को क्या किया था, उनको पाखंडी समझता था तो उसने क्या किया कि दही के बहाने उसने जो पुताई करने वाला चूना होता है, उस चूने का घोल बनाया और इनके सामने रख दिया त्रैलंग स्वामी के और उनसे कहा कि आप इसको जो है पी जाइए। तो जब त्रैलंग स्वामी ने उसको पिया तो बिल्कुल एकदम खदकता हुआ चूना वो पूरा का पूरा पी गए दही के रूप में और जब वो पी करके बैठते हैं, तो क्योंकि उनको मारने के लिए वो दही लेकर के आया था, ऑल ऑफ अ सडन मतलब वो चूना लेकर के आया था, तो ऑल ऑफ अ सडन होता क्या है कि उनको तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति था जिसने वो दही दी थी उनको, चूना दिया था उनको दही बता करके, वो वहाँ पे तड़पने लगता है, उसके पेट में दर्द होने लगता है, बहुत बुरी तरह से तड़प रहा होता है ज़मीन पे पड़ा रह करके। तब जो है त्रैलंग स्वामी ये कहते हैं कि क्या तुम जानते नहीं हो कि तुम और मैं अलग नहीं हैं? मैं अब केवल अपने शरीर में नहीं रह गया। अगर मैं केवल अपने शरीर में रह जाता और मैं ये अपने आप को अलग रूप में जानता कि मैं अलग हूँ इस पूरी सृष्टि से, भगवान ने जिस सृष्टि को बनाया है, भगवान की उस सृष्टि से अर्थात भगवान से ही अलग हूँ, उस परमात्मा से अलग हूँ यानी मेरा अगर पृथक अस्तित्व है, अगर ऐसा मैं मानता हूँ, अलग मेरा एक्जिस्टेंस है, अगर मैं ऐसा मान रहा होता तो मैं तो इस चूने को पीते ही मर जाता। लेकिन मैं ये जान चुका हूँ और मेरी एनर्जी यानी मेरी चेतना इस स्तर पर जागृत हो चुकी है, इस स्तर पर चेंज हो चुकी है कि अब मैं कनेक्ट हो चुका हूँ थ्रू आउट दिस वर्ल्ड। क्योंकि मैं इस पूरी की पूरी वर्ल्ड से कनेक्ट हो चुका हूँ, इसलिए जो कुछ मेरे पास जा रहा है, वही तुम्हारे पास भी जा रहा है, ठीक है? और जो कुछ मेरे पास जा रहा है, वो उसे मैं कहीं और भेज भी सकता हूँ, कहीं और से अपने पास ला भी सकता हूँ। इसीलिए कहा जाता है ना कि संत दूसरों की जो बीमारियाँ हैं, जो दूसरों के कष्ट हैं, वो अपने ऊपर लेकर के नष्ट कर देते हैं और अगर चाहें तो जो भी कष्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचा भी सकते हैं क्योंकि जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, दे आर नथिंग बट वो क्या हैं? वो नेगेटिव चार्जेज़ हैं। इन चार्जेज़ को इधर से उधर करना ही होता है। ये केवल और केवल योगी कर सकते हैं। तो त्रैलंग जो है वो योगी राज थे, तो इस वजह से त्रैलंग स्वामी भी ये कर पाए। तो जो तकलीफ़ उनके पेट में होनी चाहिए थी क्योंकि वो पूरी सृष्टि से जुड़े थे, तो वो उस तकलीफ़ को अपने तक न रख कर के उसकी तरफ भेज दिया जिसने उन्हें परेशान करने या मारने के लिए ये तरीका निकाला था और उसके बाद उसने माफ़ी माँगी और वहाँ से चला गया। तो ये एक स्टोरी है जिसके बारे में बताया गया है और इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा एक और बात बताई गई है कि लाहिड़ी महाशय एक बार इनसे मिलने जाते हैं त्रैलंग स्वामी से और त्रैलंग स्वामी क्या थे कि वो नॉर्मली चुप रहा करते थे, अधिकतर मौन रहा करते थे, कि कीप साइलेंस। तो एक दिन उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ लाहिड़ी महाशय के लिए अपना जो है मौन व्रत तोड़ दिया। तो जब उन्होंने मौन मौन व्रत तोड़ा तो उनका एक शिष्य था त्रैलंग स्वामी का, उन्होंने बोला कि आप जो है ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनकी एक तरीके से क्रिटिसिज़्म की, कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो एक गृहस्थ हैं, जो लाहिड़ी महाशय हैं। एक गृहस्थ के लिए आप इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि ये गृहस्थ हैं इसीलिए तो मैं सम्मान दे रहा हूँ उन्हें, क्योंकि ये तो गृहस्थ होने के बावजूद भी इस लेवल पे पहुँच गए, जिस लेवल पर पहुँचने के लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ा है, यहाँ तक कि अपनी लंगोटी भी छोड़नी पड़ी है। वो बिल्कुल जो है अलग हालत में रहते थे, आप पढ़ लीजिएगा बुक में। वो कभी भी कपड़े नहीं पहनते थे। तो इन्होंने यही बताया कि मुझे अपनी लंगोटी, अपना सारा कपड़ा जो मैं पहनता था, वो सब छोड़ना पड़ा है। इतना ज़्यादा मुझे त्याग करना पड़ा, इतनी चीज़ों को छोड़ना पड़ा है, तब जाकर के मैं उस स्टेट में आया हूँ, जिस स्टेट में ये बिना घर छोड़े एक गृहस्थी चलाते हुए भी पहुँच चुका है। इसलिए ये जो लाहिड़ी महाशय हैं, इनको आप साधारण गृहस्थ समझ करके इनको तिरस्कार की नज़र से मत देखिए। तो ये जो बड़े-बड़े लोग हैं, इन्होंने ये बताया है, समझाया है, भगवान कृष्ण ने खुद भी चैप्टर नंबर 18 में बताया है और अपनी पूरी लाइफ जो उन्होंने एक राजा की तरह जी करके भी एक सन्यासी के जीवन को दिखाया है, कि मैं राजा की तरह जी रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, योगीराज श्री कृष्ण हूँ। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं, यहाँ पे त्रैलंग स्वामी ने बताया है, कि जो गृहस्थ हैं, उनको समझो, ठीक है? जो गृहस्थ हैं अगर वो घर में रह करके अपने बाल-बच्चों की सेवा करते हुए, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को चलाते हुए अगर वो सन्यास का जीवन जीता है, त्यागमय जीवन जीता है, तो वो भी सन्यासी है, वो तिरस्कार के योग्य नहीं है कि ये समझो कि हाँ, ये गृहस्थ लोग तो ये क्या ही जानते होंगे, ये क्या सन्यास समझेंगे। यही बात हर बार बताने की कोशिश कई लोगों ने की है, क्योंकि सन्यासी का मतलब ये नहीं है कि सन्यासी वो है जिसका तन गेरुआ हो, जिसके तन पे गेरुए कपड़े हों, वो सन्यासी नहीं है, जिसका मन गेरुआ हो, यानी जिसका मन सभी चीज़ों से अलिप्त हो, जो रहता तो हो एक तरीके से ऐसे समझ लो कि शराब की फैक्ट्री में काम करने वाला भी शराब से अलिप्त रहे, कभी शराब ना पिए, कुछ ऐसी स्थिति कि मैं शराब बनाने वाला हूँ, शराब बेचने वाला भी हूँ, ठीक है? लेकिन इसके बावजूद भी मैं शराब से अलिप्त हूँ। मेरे दोस्तों में शराब पीने वाले लोग हैं, मुझे ऑफ़र करते हैं, लेकिन मैं
हाथ जोड़ कर के मना कर पाने में सक्षम हूँ, तब वो जो स्थिति होती है, वो स्थिति उन लोगों से कहीं ज़्यादा बेहतर है जो कि शराब से बहुत दूर एकदम अलग कोने में बैठते हैं, कहीं कोई मुझे छू ना ले। ये स्थिति उन लोगों से बेहतर है जो ये सोचते हैं कि कहीं चिकन की थाली मेरी थाली से टच हो गई तो कहीं मेरी थाली अपवित्र तो नहीं हो जाएगी, राइट? तो ये वो लोग हैं जो कि किसी भी तरह के स्पर्श से अछूते हैं। जैसे धूप जो होती है वो कीचड़ को छू करके मैली नहीं होती। जो लोग इस प्रकाश के इस स्तर पे पहुँच जाते हैं, लाइट इस डिवाइन लाइट के इस स्तर पे पहुँच जाते हैं कि कीचड़ को छू करके भी वो मैले नहीं होते। किसी भी चीज़ को के स्पर्श में आकर के भी चाहे वो कितनी भी अच्छी या बुरी चीज़ हो, उससे प्रभावित नहीं होते। वो चाहे गृहस्थी चला रहे हों, ना चला रहे हों, कोने में बैठे हों, एकांत में बैठे हों। वो दोनों ही एक लेवल पे हैं। इनफैक्ट जो कोने में एकांत में बैठा है, उसकी परीक्षा नहीं हो सकती कि वो उसका मन कितना स्थिर है। लेकिन जो गृहस्थ जीवन में रह करके भी अपने आप को कंट्रोल में रख पा रहा है, वो तो परीक्षा रोज़ दे रहा है और वो रोज़ परीक्षा में पास भी हो रहा है। उसकी परीक्षा करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जो अकेले बैठा हुआ है, उसकी कसौटी कसनी पड़ती है। देखना पड़ता है कि अकेले तो बैठे हो, यहाँ तो तुम सँभाल ले गए, लेकिन अगर वास्तव में कहीं तुम्हें पंच के बीच में डाल दिया गया, तो कहीं फिर तो नहीं फँस जाओगे? तो उसकी कसौटी होनी बाकी रह जाती है, उसकी कटो कसौटी और कठिन है, उसकी परीक्षाएँ और बाकी हैं, उसकी तो कसौटी करनी ही पड़ती है। लेकिन जो गृहस्थ जीवन में रहकर ही अपने आप को इन चीज़ों से, गृहस्थी में रहने के बावजूद भी इन चीज़ों से, इन भावनाओं से, सुख-दुःख की, द्वैत की भावनाओं से, डुअलिटी से जो अलग रख पाए, वो उस सन्यासी से कहीं ज़्यादा बेहतर समझा जाना चाहिए, जो कि लगातार कहीं अकेले में रह रहा है और अकेले में इसलिए रह रहा है ताकि उसके सामने वो चीज़ें ना आएँ, जो उसके मन को विचलित कर सकती हैं। आप ज़रा सोच के देखिए कौन ज़्यादा बड़ा है? एक ऐसा आदमी औरतों से इसलिए दूर रहता है, संसार से इसलिए दूर रह जाता है कि जो मेरी बीवी है, जो मेरे बच्चे हैं या फिर जो दूसरी लेडीज़ हैं जिनको देख कर के मेरा मन विचलित होता है, उनसे दूर रहने के लिए मुझे दिखें ही ना इसलिए मैं अकेले रहूँगा। अच्छी-खासी जो चीज़ें मैं खाता हूँ, टेस्टी चीज़ें जो मैं खाता हूँ, कहीं उसका टेस्ट मुझे दोबारा आकर्षित ना कर ले, इसलिए मैं दूर रहूँगा। इस आदमी में ज़्यादा बेहतरी है या फिर वो आदमी ज़्यादा बेहतर है जो इन चीज़ों के साथ रहते हुए भी सामने अगर एक स्वादिष्ट व्यंजन रख दिया जाए, तो भी वो उसको नहीं खाता। उसको कहता है नहीं मेरा मेरा आज का हो गया, मैं इतना ही खाता हूँ और इसको मैं हाथ नहीं लगाता तो नहीं लगाता। उसका मन ही नहीं करता, उसका मन विचलित नहीं होता। तो किसकी परीक्षा रोज़ हो रही है? जिसकी परीक्षा रोज़ हो रही है वो गृहस्थ है और वो रोज़ परीक्षा में अगर पास हो रहा है, तो उस सन्यासी से, उस व्यक्ति से जो कि कोने में जाकर के बैठा है, जिसकी परीक्षा करना अभी बाकी है, जिसकी परीक्षा की कसौटी होती ही नहीं, जिसको लोग बाय डिफ़ॉल्ट मान लेते हैं कि ये तो सन्यासी हो गया, वो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर कौन है? गृहस्थ। ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों लाहिड़ी महाशय के लिए त्रैलंग स्वामी ने अपना जो है मौन व्रत तोड़ा, एक तरीके से उन्होंने सम्मान क्यों दिया लाहिड़ी महाशय को, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, जाकर के पढ़ लीजिएगा और आई होप कि आपको ये बुक अगर आपने पहले भी पढ़ी थी, तो जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा, उससे अलग या उसमें एडिशन करता हुआ एक और पॉइंट ऑफ व्यू आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल रहा होगा। निश्चित रूप से आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये कैसा फ़ील हो रहा है और अगर अच्छा लग रहा है, तो निश्चित रूप से अब इन चीज़ों को आप अपने दोस्तों में, अपने साथियों में शेयर करना शुरू करें, ठीक है? सो दैट ये जो चीज़ें जो कि आपको इम्पैक्ट कर रही हैं, आपकी चीज़ों आपकी लाइफ़ में पॉज़िटिव चेंज ला रही हैं, अगर आपकी चीज़ लाइफ़ में ये पॉज़िटिव चेंज ला रही हैं, तो ही इसे आप आगे कीजिए। जब तक आपकी लाइफ में इसने पॉज़िटिव चेंज नहीं किया है, तब तक अगर आपको नहीं लगता कि इसने पॉज़िटिव चेंज किया है, तब तक आप इसे फॉरवर्ड करेंगे भी तो भी जिसको करेंगे ना उसका भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप जब तक ये फ़ील नहीं करते कि हाँ, आपका फ़ायदा हो रहा है, तब तक आप इसे फॉरवर्ड ना करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ, आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको अलग प्रकार के अनुभव होते हैं या आपका मन शांत होता जा रहा है, तो इस केस में निश्चित रूप से अपना ये कर्तव्य पूरा कीजिए कि इसे आगे बढ़ाइए। इनफैक्ट मेरे ही चैनल पर नहीं, कोई भी ऐसा चैनल जो कोई भी ऐसी बात कर रहा है सनातन धर्म को लेकर के, कोई भी ऐसे जो है चर्चाएँ चला रहा है किसी भी तरीके से सनातन धर्म से जुड़ा है, छोटी-सी छोटी सेवा भी जो कर रहा है, अगर वो आपके मन को शांति देता है, आपके मन को स्थिर करता है, तो उसे दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट माय चैनल, इट्स फॉर एवरीवन। जो भी व्यक्ति सनातन के लिए काम कर रहा है, वो व्यक्ति मेरा, आपका, हम सबका मित्र है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके चैनल पे कितने सब्सक्राइबर हैं या वो मेरा कॉम्पिटिटर है। कॉम्पिटिटर की बात होना तो बिल्कुल ही निकृष्ट कोटि की बात हो गई कि आप सनातन धर्म की सेवा की बात कर रहे हो, जिसका मूल अर्थ ही है कि आप सारी वासनाओं को, सारी इच्छाओं को किनारे रख कर के आगे बढ़ो और आप इच्छाओं और कॉम्पिटिशन में फँस जाएँ, तो ये अपने आप में एक उल्टी बात हो जाएगी। इसलिए बिना ये सोचे कि कौन कहाँ है, कौन किस लेवल पे है, कौन कितना कमा रहा है, किसके कितने सब्सक्राइबर हैं, इन बातों को बिल्कुल त्याग करके जो भी सनातन की सेवा कर रहा है, उसकी बातों को आगे पहुँचाइए। वो बातें जो आपके मन को शांत करती हैं, वो बातें जो दूसरों के मन को शांत कर सकती हैं, दूसरों के जीवन में पॉज़िटिव चेंज ला सकती हैं। जस्ट फॉरवर्ड इट टू एवरीवन। इसी के साथ
मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।